हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेणु वर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज आपकी रेणु वर्मा आप ये बताएगी कि जब हम महाकुंभ से स्नान करके रीवा के लिए निकले तो कैसा अनुभव रहा। बड़ा सुंदर अनुभव तो था ही, क्योंकि हम थक तो बहुत गए थे। हम जो पूड़ी सब्जी ले गए तो अच्छे से भरपेट खा लिया और फिर सफ़र शुरू किया तो थोड़ा दूर गए तो जाम मिल गया। अब फिर वही धीरे धीरे रेंगने लगी गाड़ी। हर जगह आधा आधा पौन पौन घंटे का जाम मिला। ज़्यादा लंबा जाम नहीं था जैसे आते समय था। प्रयागराज पहुंचते समय जो जाम था उससे थोड़ा अलग जाम था, पर जाम काफ़ी था। फिर जब आगे बढ़े तो हमने देखा जो गाड़ियां प्रयागराज की तरफ जा रही वो पूरी रुकी हुई हैं जाम के लिए कई किलोमीटर। समझ लीजिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कम से कम 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। पूरा एक जगह खड़ी हुई थी गाड़ी, बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, इतना भयानक जाम था। ये सुहागी घाटी आने वाली थी। आधी सुहागी घाटी तक जाम था, माने प्रयागराज से लेकर आधी सुहागी घाटी तक लगातार जाम था। जो गाड़ियाँ रीवा से, सतना से या चित्रकूट से आ रही थी उनको जाम में ही फंसी हुई थी और वो प्रयागराज पता नहीं कब पहुंची होंगी। ये समय था जब सुबह के माने दोपहर के 12:30-1 बजे का टाइम है और ये सब गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई थी और हम सुहागी घाटी से ही रीवा रोड की तरफ जा रहे थे। ये समझ में आया कि भगवान ने हम लोग के ऊपर इतनी असीम कृपा की थी कि हम पूरी रात जाम में तो ज़रूर फंसे रहे, पर हम सुबह सुबह नहा लिए, क्योंकि हमारी उसी दिन ट्रेन थी वापसी की। अगर हम इस तरह के जाम में फंसे होते तो शायद हमारा ट्रेन छूट जाती और इंदौर से मेरे बच्चों की फ़्लाइट थी पूना की, वो भी छूट जाती। जब आधी सुहागी घाटी निकल गई तो जाम जाने वाला जो प्रयागराज जाने वाली रास्ते का जाम ख़त्म हो गया था। हमारे रास्ते का भी जाम अब ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक आने में हमको 3 बार जाम का सामना करना पड़ा था। सुहागी घाटी बड़ी अच्छी है। पहले कहते हैं ये घाटी बड़ी अलग तरह से थी, क्योंकि रीवा से प्रयागराज जाने में करीब करीब 4-4.5 घंटे लग जाते थे। अगर अब सब सही रहता है, जाम नहीं रहता, तो रीवा से प्रयागराज सिर्फ 2-2.5 घंटे का सफ़र ही हो गया है। ये रोड बन जाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, समय की बचत होने लगी है। हम लोग इस घाटी को पार किए। बड़ी सुंदर घाटी थी। इसके दूसरे साइड से जब नीचे के गांव दिख रहे थे वो भी इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे कि आपको क्या बताएं। पर थके हुए इतना थे कि ज़्यादा जग नहीं पा रहे थे, बार बार नींद आ जा रही थी और लग रहा था जल्दी से जल्दी रीवा पहुंच जाए। रीवा पहुंचने की इसलिए ज़्यादा जल्दी लग रही थी कहीं और बीच में रास्ते में ना जाम मिल जाए। शाम की ट्रेन तो पकड़नी हर हाल में, क्योंकि ट्रेन से हम जब दूसरे दिन इंदौर पहुंचेंगे तो वहाँ से हमें मेरे बच्चों को, लड़का बहू को फ़्लाइट लेनी है पूना की। तो हम लोग फटाफट निकले वहाँ से। देखिए नीचे गांव कितना सुंदर दिख रहा है घाटी से। ऐसा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर, ऐसा लग रहा है उत्तरांचल या उत्तराखंड है। बहुत सुंदर व्यू था। और हम लोग ने खा पी तो लिया ही था तो इतना वो नहीं लग रहा था। बार बार नींद आ रही थी, ड्राइवर भैया को भी नींद आ रही थी, तो जगह पे रुके मुंह धो रहे थे, क्योंकि हम लोग चाय के लिए कहीं नहीं रुके। डर लग रहा था कहीं रुक गए और आगे जाम मिल गया तो कैसे करेंगे। तो हम लोग इस तरह से निकल आए। इस सब साईं बाबा और हमारे कुल देवता, सारे देवी देवताओं की असीम कृपा थी कि हम अच्छे से महाकुंभ नहा के लौट आए। हम रीवा में आ गए थे। ये हमारे स्कूल वाली रास्ता है जहाँ हम पहले बचपन में पढ़ते थे, एसके स्कूल सुदर्शन कुमारी। और फिर हम घर आए। घर आके हम लोग थोड़ी देर आराम मतलब बैठे। थकान इतनी, रात भर जगे हुए थे तो उसकी थकान बहुत ज़्यादा थी। तो हम जब घर आए तो खाना वाना तो खाना नहीं था। हमने अम्मा को बोला जब तक शाम की तैयारी वैयारी करिए, क्योंकि हमको शाम को निकलना है। तो बोली ठीक है, और हम लोग सो गए। हम सब खूब अच्छी गहरी नींद में सोए 7-8 बजे। फिर हमारी बहू रानी को रीवा की चाट खानी थी, तो हमने ले जाने भर का खाना बनवाया और 3-4 बार खूब चाट मंगाई। और चाट, पानी बताशे घर ही मंगा खाए, जाने की तो हिम्मत थी नहीं, थके हुए थे। तो हमने अच्छे से, इतनी टेस्टी चाट है रीवा की, इतनी टेस्टी चाट है कि हम लोग तो इंदौर में तरस जाते हैं। फिर हम लोग ने बढ़िया खूब अच्छे से चाट वाट खाई और लौटने की तैयारी की। अब अगली कैसे हम रीवा घर से अपने स्टेशन और इंदौर पहुँचे उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव ए गुड डे। हमारा रीवा का घर कितना अच्छा है ना। देखिए हम जब आते हैं तो हमको बहुत रोना आता है अपने घर को छोड़ के आने में, पर हर कोई अपने मायके में हमेशा रह नहीं सकता है। बस भगवान हमारा मायके में आने जाने का रास्ता बनाए रहे, हम ऐसे ही बार बार आएँ। पापा की यही खुशी थी कि हम लोग मायके आते रहें। थैंक यू। अब फिर मिलते हैं, बाय।